यज्ञमयन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमस्वनव्याप्तम् स्तन्यखानः मम्मीखानः सर्वलोकं मणिखानः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ऑर्गेनाइज करने से पहले आपने कुछ पॉलिसीज चेंज किए हैं, पॉलिसीज पे काम किए हैं, सो उस पर अगर कि कौन से क्या क्या चेंज। देखिए, हम लगभग 27 से भी ज्यादा हमने नई पॉलिसी बनाई है। पॉलिसियों में कुछ संशोधन किया है, कहीं बदला है, कुछ नई पॉलिसी बनाई है। उसमें टूरिज्म सेक्टर में, एमएसएमई सेक्टर में, लॉजिस्टिक सेक्टर में, स्टार्टअप सेक्टर में और प्राइमरी सेक्टर में, इन सभी पॉलिसियों को हम निवेशकों के लिए लेकर आए हैं। और निवेशक आएंगे तो उत्तराखंड के अंदर निवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी और साथ में रोजगार भी स्थापित होगा। हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। और हमने एक शुरुआत की है। शुरुआत में चूंकि जब हम शुरुआत कर रहे थे तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि कितना हो पाएगा, लेकिन अब आज मैं कह सकता हूं कि हम तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का रुझान भी तेजी से बढ़ रहा है। और जिसको भी मालूम चल रहा है, जहां भी मालूम चल रहा है, उत्तराखंड में निवेश के लिए लोग आने को इच्छुक हैं। आप इसके बाद अगले महीने अबू धाबी और दिल्ली में जाने वाले हो? हाँ, देश के अंदर भी है। अभी दिल्ली में भी हमारा 4 तारीख को रोड शो होगा और पहले दिन जब हमने कर्टन रेजर किया था उस दिन भी हमको 7,500 करोड़ के एमओयू उस दिन भी साइन हुए हैं। और हमारा लक्ष्य है कि 8 और 9 दिसंबर को जब हम इसका समारोह कर रहे होंगे इन्वेस्टर समिट ग्लोबल का, उस दिन तक हमारी जो है एक अच्छी ग्राउंडिंग पहले ही हो जाए। एमओयू तो लगातार साइन हो ही रहे। यहाँ से कितने इन्वेस्टर्स लग रहा है कि देखिए, यहाँ से काफी लोगों ने हमको बात की है। जिन लोगों को पहले से जानकारी नहीं थी वो लोग भी अब जानकारी होने पर आ रहे हैं। और आज तक हमारे 9,000 करोड़ के एमओयू यहाँ पर पिछले 2 दिनों में साइन हो गए हैं। अभी कल का दिन बचा हुआ है और हमें उम्मीद है कि ये तो चूंकि जो होना है वो हो ही रहा है, लेकिन आगे भी यहाँ से काफी सारे लोग उत्तराखंड में निवेश करने के इच्छुक हैं अलग अलग क्षेत्रों में। और उन्होंने कुछ बातें हमको बताई हैं, कुछ चीजों पर हमें कुछ अपने सुझाव भी दिए हैं। हम उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो आप खुश है आपके इस यूके ट्रिप के? हाँ, हमने कोशिश करी है कि इसमें सभी से लोगों से मिलें भी, सबसे बात भी करें, उनकी बात भी जानें और अपनी बात भी उनको कहें। तो सभी से अच्छा संवाद यहाँ पर स्थापित हुआ है और सब लोगों ने एक आत्मीय भाव से उत्तराखंड के प्रति, हमारे देश के प्रति जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, एक आदर का भाव लोगों के मन में यहाँ पर पैदा हुआ है। और इस सबको मैं यही कह सकता हूँ कि आज भारत एक आंतरिक रूप से भी सुरक्षित हुआ है और बाह्य रूप से भी पूरी तरह से हमारे विजनरी लीडर और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश दुनिया जो है भारत की ओर देख रही है। तो उत्तराखंड भी एक हमारा उसी कड़ी में आगे बढ़ने वाला राज्य है। हमने उसको भी, जो फास्टेस्ट इकोनॉमी है उसमें, उस दौड़ में हिंदुस्तान के जो अग्रणी राज्य हैं उन राज्यों में हम उसको आगे बढ़ाएं, शामिल करें। उसी के लिए हमारे प्रयास जारी हैं। आखिरी सवाल मेरा, G20 के बाद आप यूके आए हो, तो आके यहाँ पे आपको कैसा लगा कि भारत का भी जो रुतबा है यूके में कैसा लगा आपको? नहीं, देखिए, भारत का जो मान सम्मान और स्वाभिमान है वो तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के बनने के बाद लगातार बढ़ा है। लेकिन G20 हो या कोरोना महामारी हो, कोरोना महामारी में जिस प्रकार से पूरी दुनिया को वैक्सीनेशन देने का काम भारत की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में किया, उससे पूरी दुनिया के लोगों का एक श्रद्धा का भाव, एक विश्वास भारत के प्रति बड़ा है। और जो वसुधैव कुटुंबकम की हमारी सोच रही है वो आज पूरी दुनिया उस ओर बढ़ रही है। और G20 की जो समिट अभी संपन्न हुई है हमारे भारत की अध्यक्षता में, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत पूरी तरह से
आज सामर्थ्यवान भारत के रूप में एक सांस्कृतिक रूप से समृद्धशाली, जो गौरवशाली हमारी विरासत है, उस विरासत को पूरी दुनिया ने देखा है। नए भारत को पूरी दुनिया के लोगों ने देखा है और नए भारत को देखने का नजरिया पूरी दुनिया का बदला है और पूरी दुनिया का कहीं ना कहीं भारत के प्रति एक विश्वास का भाव पैदा हुआ है। तो ध्यानी जी, अब तक का यूके सफर आपका कैसा रहा? देखिए, आज तीसरा दिन है और इन 3 दिनों में जहां अप्रवासी भारतीयों से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, सभी से मिला, सबका आत्मीय स्नेहपूर्ण यहाँ पर मिलन हुआ। सभी लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी से हम लोगों का स्वागत यहाँ पर किया। इसके साथ ही विभिन्न उद्योग समूह के लोगों के साथ लगातार मीटिंग हुई। कुछ रोड शो लंदन में भी हुआ, बर्मिंघम में भी हुआ और सभी जगह एक उत्साहपूर्ण माहौल यहाँ पर दिखाई दिया और अब तक 9,000 करोड़ के MOU साइन हो गए हैं और हमें उम्मीद है कि कल का दिन अभी है, कुछ और MOU हमारे अभी हो जाएंगे। और जो हमने टारगेट लिया है इन्वेस्टर समिट के लिए, लोग, निवेशक समूह, उद्योग समूह, अलग अलग प्रकार के काम करने वाले लोग, सभी उत्तराखंड के अंदर निवेश करें, उस दिशा में सकारात्मक रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मैं सबका यहाँ पर अप्रवासी भारतीयों का, अप्रवासी उत्तराखंड के लोगों का, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को इनिशिएटिव लिया है, और हमारा हाई कमिश्नर जो यहाँ पर है, उनका भी बहुत यहाँ पर सहयोग रहा है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और सब लोगों ने, आज पूरी दुनिया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप जो एक पूरे ग्लोबल रूप से स्थापित हुई है, उसके कारण से आज भारत के प्रति लोगों का एक नजरिया बदला है, एक सोच बदली है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, भारत के प्रति श्रद्धा का भाव बढ़ा है, वो हम देख रहे हैं। और उत्तराखंड जो कि देवभूमि है और देवभूमि से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विशेष लगाव है, इसलिए पिछले 9 सालों में उनके कालखंड में उत्तराखंड के अंदर अनेक योजनाएं प्रारंभ हुई हैं। सड़कों की स्थिति अच्छी हुई है, रेल सेवा तेजी से आगे बढ़ रही है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी हुई है, हवाई सेवाएं अच्छी हुई हैं, रोप वे भी तेजी से लगने प्रारंभ हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का एक आकर्षण बना है और पर्यटन के क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में आज बड़ी संख्या में देश दुनिया के लोग उत्तराखंड आ रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर है, उद्योग के क्षेत्र में भी निवेश करने के लिए लोगों के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन उत्तराखंड है, जहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, पर्यावरण अच्छा है, इसके साथ साथ जो लेबर और श्रमिक के बीच का जो संबंध है वो भी अच्छा है। इस नाते लोगों ने उत्साह दिखाया है उत्तराखंड आने के लिए और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हम एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं वो लक्ष्य हमारा पूरा होगा।